जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ वो कोई साधना नहीं है, वो एक अनुभव है और मेरा खुद का ही अनुभव है। क्योंकि मैंने अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत ही बताया है। खैर, मुझे आज इच्छा हुई कि मैं आज आपके सामने ये भी जो अनुभव है, जो मेरी बीती ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसको भी मैं आपके सामने ओपन कर दूं। तो देखिए, ये जो अनुभव है, ये एक भगत की विद्या जो थी, उसकी विद्या को बंधने का अनुभव है। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैं पूरा इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा आपको। दूसरा, एक मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि भाई, जिन लोगों को विश्वास है वो लोग ज़रूर मुझसे टच में रहें। और रही मैसेज करने की बात व्हाट्सएप पर, तो देखिए, मैसेज तो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी से जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, पर फिर भी सभी लोगों को जवाब मिल भी जाते हैं। तो इसलिए कम से कम एक मैसेज ही करें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि बहुत से लोगों को ये होता है कि नहीं, बात करें पहले, कि जी हमें बात करनी है, मतलब उन्हें साधना के बारे में पूछना है लेकिन बात करनी है उनको। अब होता क्या है कि बेटा, बात करने से कम मेरा, आपने अगर कॉल की तो 15 मिनट गया। उस 15 मिनट में मैं बहुत सारे लोगों के जो व्हाट्सएप पर जो मैसेज हैं उनका मैं जवाब दे देता हूँ। अब एक एक व्यक्ति को अगर मैं 15-15 मिनट दूंगा तो फिर कैसे बात बनेगी भाई, कैसे सारे काम होंगे। तो इसलिए कॉल करने से ज़्यादा अच्छा है मैसेज करो। कॉल तभी करो जब कोई ज़्यादा ही ज़रूरी है तो कॉल करो। और दूसरा, बेवजह के मैसेज ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि बेवजह के मैसेज आते हैं तो मेरे माइंड पर लोड आता है कि मैसेज है, मैसेज देखता हूँ तो कुछ नहीं मिलता है, तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। खैर चलो, ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, बात उस समय की है जब करीब करीब मेरी उम्र रही होगी 18-19 साल, मतलब 18-19 साल का था मैं। शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, तब की ये बातें हैं। हुआ क्या कि मैंने आपको एक दो वीडियो में पहले भी बताया है कि मेरे एक अपने ही परिवार के थे जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारी तंत्र क्रियाएं करवाई। पता नहीं उन्होंने क्या क्या छुड़वाए, यहाँ तक छुड़वाए कि जाते ही तुरंत खत्म हो जाए, ऐसी ऐसी विद्याएं छुड़वाई। लेकिन भला हो उस गदाधारी का, बजरंगबली का, कि जिन्होंने मुझे बचा करके रखा। कहते ना कि वीरों के वीर महावीर हैं वो, उनकी माया का तो किसी ने पार ही नहीं पाया। बहुत उच्च कोटि की साधना है ये। अगर किसी ने हनुमान साधना कर ली तो बहुत उच्च कोटि की साधना है ये, छोटी मोटी साधना नहीं है। कि आप सोच रहे होंगे कि शायद महाविद्या ही एक बड़ी साधनाएं हैं, लेकिन हनुमान साधना कोई छोटी साधना नहीं है, बहुत उच्च कोटि की साधना है ये, उसी रैंक में आती है। खैर चलिए, यहाँ वो बताने का मेरा सवाल नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। अब उस वक्त मैं पढ़ता भी था, तो उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था, ग्रेजुएट हूँ मैं। और उस वक्त मैंने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से शुरुआत की थी। जो मेरी बीएससी थी वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से थी। और तो जब मेरा मैथ का पेपर हुआ करता था तो मुझसे एक व्यक्ति ये पूछता था कि तुम्हारा पेपर कब है मैथ का। तो मैं तो सीधे स्वभाव में बता दिया करता था कि उस दिन है। तो मैं उसी दिन अक्सर बीमार हुआ करता था। खैर, ये तो सब चलता रहा।
लेकिन उस प्रभु की लीला देखिए, उसने मुझे कभी फेल नहीं होने दिया। कभी फेल नहीं होने दिया उसने मुझे। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम शांत था, भोला था, मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है। इस चीज़ को वो परमात्मा भी देखता है, वो शक्ति भी देखती है। हाँ, इतना ज़रूर था कि मैं हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर किया करता था। हालांकि मेरा कोई गुरु नहीं था उस वक्त मेरा कोई गुरु नहीं था। मैं सिर्फ हनुमान जी की पूजा करता था, और वो भी सुबह के टाइम रोज़ उनका दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना, और उसके बाद उनका ध्यान करना या मंत्र जाप जो भी था वो मैं करता था। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया बस। मतलब कि पूजा तो थोड़ी करता था, लेकिन अंदर से श्रद्धा भाव इतना था कि हनुमान जी के अलावा मुझे कोई नज़र ही नहीं आता था। उनके व्रत करना, उनका मतलब कि सिर्फ सेवा हनुमान जी की थी। अब उसके बाद क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, यहाँ तक इतना बीमार हुआ कि खाट में पड़ा रहता था। पैरों पे, हाथों पे मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। हाथ पैर ऐसे जैसे कहते ना चमड़ी सिकुड़ जाती है, ऐसी हो गई थी। मुझे भी लग रहा था, अपने आप को भी मुझे लगा कि शायद टाइम नज़दीक आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर ही जाऊं। मुझे खुद अनुभव होने लगा था। लेकिन अब देखिए, जब किसी का बच्चा बीमार होगा तो माँ बाप को तो चिंता हो ही जाती है। अब माँ बाप मेरे बहुत परेशान थे। खैर, जहाँ जिसको बताया उन्होंने मुझे दिखाना शुरू किया। डॉक्टरी लाइन में भी मैं गया कि मुझे डॉक्टर के पास, मेडिकल में जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर भी दिखाया। तो वहाँ हार्ट के डॉक्टर ने देखा, हार्ट के डॉक्टर ने देख करके कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई बीमारी नहीं है इनको। लेकिन मैं परेशान था। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा डॉक्टर साहब मैं परेशान हूँ, मुझे अंदर से कपकपी आती है। अब पिताजी कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप एक बार और थोड़ा मतलब ठीक से देख लीजिए, क्योंकि माँ बाप की तो इच्छा यही होती है कि भाई उनका बेटा ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर झल्ला के पड़ा। डॉक्टर बोला कि भाई मतलब मैंने कोई गलती की है? मैं डॉक्टर हूँ, मैंने एक बार में सब कुछ देख लिया है। क्योंकि उन्होंने ईसीजी वगैरह सब कुछ करा के देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, सब कुछ ठीक निकला। खैर, मैंने पापा जी से कहा, मैंने कहा तुम ऐसा करो, अब किसी वैसे ही दिखा लो कि भाई कहीं कोई भूत प्रेत तो देखता हो, वहाँ दिखा लो। खैर, एक भगत के पास, हमारे पास में ही थे वो, वहाँ चले गए वो मुझे लेकर के। अब उसने मेरे सर पे हाथ रखा। सर पे हाथ रखने के बाद उसने मुझसे मेरे बारे में बताना उसने शुरू कर दिया। अब उसने मेरी जो भी मेरे मन के अंदर बात आती उसको पता लग जाती। खैर, उसके पास साधना थी, शक्ति थी उसके पास, तभी तो वो बता रहा था। और उसने सब कुछ बताया, और उसने यहाँ तक भी बता दिया कि ये मेरे सामने बैठा है, लेकिन ये मुझे कुछ नहीं मान रहा है, और ये तो ये कह रहा है कि तू मेरे सामने है क्या। तो मतलब कि, और वास्तविकता थी कि मेरे मन के अंदर जो भाव आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि तू क्या है मेरे सामने, कौन है तू। लेकिन मैं अंदर सोच रहा था, बोल नहीं रहा था कुछ। खैर, उसने सब कुछ बता दिया। अब मैंने कहा कि अंदर मैंने मन में सोचा कि मेरे पास में दो शक्तियां, तो उसने बताया कि इसके पास दो शक्तियां हैं बहुत जबरदस्त। अब वो भी घूम गया, कहने लगा कि तू एक काम कर, ये शक्तियां तू मुझे दे दे। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूं। अब उसने हाथ किया ऐसे अपना, बोला कि मेरे हाथ पे हाथ रख दे बस। और मैंने उसके हाथ पे हाथ रख दिया, और मैंने कह दिया कि जो तुम्हें दे दी मैंने। अब मेरा इतना कहना था, उसने तुरंत मेरे ऊपर फूंक मार के कुछ मंत्र बुदबुदाए। खैर, मुझे हल्का सा याद था कि उन्होंने हस फ्रो खफ्रो इस तरीके से कुछ मंत्र बोला था। तो वो मंत्र बोल करके उन्होंने मेरी कमर पे हाथ मार करके और बोल दिया कि तुम्हारे
वहाँ पर पास में ही एक ब्रह्म सरोवर है, और उस सरोवर में जाकर के सुबह सुबह ये स्नान करे, मतलब कि हाथ पैर मुंह धो ले। थोड़ा सा उसमें पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था। मैंने उससे कहा जी उसमें तो पानी नहीं है। बोले नहीं है पानी उसमें। खैर मैं सुबह के टाइम जाया करता और उसमें हाथ पैर मुंह धोया मैंने। 7 दिन तक उसने मुझे बताया, तो उसमें हाथ पैर मुंह धो करके और मैं चला आया करता था। अब यकीन मानिए कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। 7 दिन के अंदर अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गया, पूर्ण रूप से ठीक था। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था उस भगत के पास जाने का अंदर से। लेकिन एक चीज थी कि उसने मुझे बुलाया था कि भाई 8वें दिन आप मेरे पास आना, और वो संडे के दिन बैठा करता था। खैर मैं और मेरे पिताजी अब संडे के दिन फिर वहां चले गए। अब वहां मैं क्या देखता हूं जा करके, तो वहां जो वो भगत जी थे वो पलंग पर पड़े हुए थे और बुरी तरह से उनका बदन दर्द कर रहा था। मतलब कि उनका पूरी तरीके से बदन दर्द कर रहा था और वो हाय हाय कर रहे थे। अब हमने जा कर के पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे बीमार है? तो वहाँ जो लोग थे उनके सेवादार, उन्होंने बताया कि भगत जी कम से कम 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन से, आज 8वां दिन है, 8 दिन से ना ही कोई इनके ऊपर देव आया है, क्योंकि वो खेला करते थे, उनके शरीर पे देव आता था। तो कोई देव इनके शरीर पर नहीं आया और इनकी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। अब मेरे दिमाग में घूम गई बात, मेरे अंदर से आवाज़ें आने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। खैर थोड़ी देर वहाँ बैठ गए हम लोग कि भाई चलो बैठ तो जाएं। अब वहाँ बैठ गए तो भगत जी तो थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर ढोलक चिमटा भजन होने लगे और वो खेलने लगा। फिर अब वो खेल तो गया, फिर उसने बैठ करके और सबको देखना शुरू कर दिया और वो ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। अब मेरा माइंड, क्योंकि बच्चा तो था ही, फिर भी 18-19 साल का था, लेकिन इतना दिमाग भी नहीं था कि भाई क्या करना चाहिए अब क्या नहीं करना चाहिए, ये यहाँ से चल देना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई फिर। और मैं जैसे ही उनके सामने गया तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा फिर दोबारा से, और वो मुझसे बोले कि तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि तू कब आए। मैंने कहा जी मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? बोले बस कर रहा था तेरा इंतजार। अब उसने क्या किया, उसने वो चीज़ें मुझे वापस थमा दी, क्योंकि उस पर वो झिली नहीं, उनको वो झेल ही नहीं पाया। अब जब उस पर वो नहीं झेली तो उसने वापस करना ही मुनासिब समझा, ले तो उसने लिया। खैर मैं फिर वैसे ही हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं हनुमान जी का पूजा अर्चना करता रहा। अब एक दिन क्या होता है कि मेरी तबीयत कोई ख़राब होने लगी अचानक से। शाम के वक्त करीब करीब ऐसा टाइम था 5 बजे के आसपास या 4 बजे होंगे, और मतलब मुझे अंदर से बुरी तरीके से तबीयत मेरी शुरू हो गई ख़राब होनी। और मैंने सोचा, मेरी मन में एक अलग सी जगी कि मैं उनके पास चलता हूँ, भगत जी के पास चलता हूँ वहाँ पे, और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो मेरे मन में ये हो गया कि मेरे ऊपर भी किसी ने कुछ छोड़ दिया है। अब मैंने क्या काम किया कि मैंने घर वालों से कहा, तो घर वालों बोले कि तू ठीक है पैसे ले जा किराए भाड़े के और चला जा तू वहाँ पे। मैं वहाँ जो रास्ते में चला गया। अब वहाँ जब मैं रास्ते में जाकर के एक बस में बैठा तो उसमें कई भक्त थे, मतलब कि एक भक्त और थे, वो बुजुर्ग थे, बूढ़े टाइप के थे, तो वो भी उसी बस में बैठे हुए थे। और मेरी आंखें लाल हो रही थी, बिल्कुल एकदम सुर्ख आंखें हो रही थी, आंखें
मतलब कि जो भीड़ थी वो मेरी तरफ ही देख रही थी सब। एक ऐसा प्रभाव बन गया आंखों में कि वो सब मेरी तरफ ही अट्रैक्ट थी। लाल आंखें, सुर्ग एकदम, और बिल्कुल जली हुई थी, जैसे कि अंगारे जल जाते हैं, ऐसे हो रही थी आंखें। और तो उस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा बाबा वो भगत जी है, उनके पास जा रहा हूँ। अब वो भी उसी गांव का था, लेकिन मुझे नहीं पता था। और उन दोनों में आपस में कहते हैं ना कि एक दूसरे को देख करके खुश नहीं हो रहना, वो उसकी काट पे था, वो उसकी काट पे था। अब मुझे तो इस चीज़ का अनुमान नहीं था, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई सिद्धियां थी, ना कोई मैंने किसी प्रकार का मैं जानता था उनको। खैर, जब मैं उतरा बस में से, तो थोड़ी दूर चलना पड़ता था बस में से उतर के, करीब करीब 200 मीटर, और वो भी वहीं पे उतर गए। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, और उन्होंने मेरे सर पे ऐसे जैसे कुछ झाड़ झाड़ देते हैं ना हाथ से, बालों के ऊपर ऐसे कुछ हाथ से झाड़ा, और मुझसे बोले कि बेटा तू एक काम कर, तू अपने घर चला जा उल्टा। मैंने कहा बाबा क्यों, मैं तो ऐसे ऐसे उनके पास आया हूँ, और जब आ गया हूँ तो फिर उनके पास तो होकर के ही जाऊँगा। बोले कि मैंने तुझसे बता दिया, तो अपने घर चला जा, बाकी तेरी मर्जी है आगे। खैर, मैं नहीं माना, मैं वापस चला गया, उनके पास ही, भगत के पास ही चला गया मैं। अब वहाँ जाकर के मैंने देखा तो उस दिन कोई ऐसा दिन तो नहीं था कि भाई वो बैठते थे, गाय भैंस थी उनके, तो वो दूध निकलवा रहे थे। अब मैं बैठ गया खाट पे जाकर के, मैंने उनसे कहा कि बाबा मैं परेशान हूँ, मुझे ऐसे ऐसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि बैठ जा। मैं बैठ गया। अब जब वो आकर के बैठे मेरे पास में, तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या बात हुई। मैंने कहा देखो मेरी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी है, और अगर तुम ठीक कर सकते हो तो करो मुझे, नहीं तो फिर मैं अपने आप ही ठीक हो लूँगा, और क्या है। या तो मुझे पूर्ण रूप से ठीक कर दो, नहीं तो फिर बेकार है, फिर मैं अपने आप ही हो लूँगा, मुझे जो कुछ करना है। अब इतना कहते ही उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मंत्र पढ़ के मेरे ऊपर एक फूंक मार दी, एक हाथ मार दिया भाई। तो मेरे तो मुझसे बोले कि जा एक ताबीज़ बनाने के लिए वो लेके आ काले रंग का धागा। अब मैं काले रंग का धागा लेने के लिए दुकान पर चला गया। खैर, उस दुकान पर खड़े होना मेरे लिए भारी हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि तू गिरेगा, अब चक्कर आने लगे। मैंने दुकानदार से कहा कि मैंने कहा भाई मुझे चक्कर आने लगे हैं, तू मुझे जल्दी से काला धागा दे, मैं वापस जाऊं। अब वो भी कुछ हंसी की मुद्रा में था। बोले कि अच्छा भगत जी के पास आए हो, मन की हाँ। तो उसने मुझे जल्दी से दिया और मैं चला गया। उसने वो गंडा बना करके, ताबीज़ बना करके, और वो मेरे हाथ में दे दिया कि भाई इसको पहन लेना। अब उसको हाथ में लेते ही मुझे एक तरीके से जैसे हिचकी आती है ना, इस तरीके से एक हिचकी सी आई। तो मैं मतलब गिरा नहीं, मुझे चक्कर नहीं आया, बेहोश नहीं हुआ, होश में रहा। लेकिन उसे ले करके मैं और घर आ गया। अब जब मैं घर आ गया तो मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी फिर। खैर वो ताबीज़ भी डाल लिया। अब मेरे ऊपर क्या होता है कि रात में कि इधर की तरफ लौटूं तो पेट में जैसे पानी पानी हो गया सब, इधर की तरफ लौटूं तो सारा पानी पानी इधर हो जाए, ऐसे लौटूं दूसरी तरफ करवट लेके लौटूं तो उधर की तरफ पानी पानी हो जाए, और बुरी तरीके से परेशान। अब मेरे मम्मी और पापा थे, वो रात में बेचारे रो रहे थे बैठ करके, कह रहे थे आपस में, मैंने उनकी बातें सुन ली थी, कह रहे थे कि पता नहीं लड़के का बचना मुश्किल है। अगर ऐसी स्थिति है तो लड़के का बचना मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टरों को भी दिखा लिया, वैसे भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी इनको इसे आराम नहीं लग रहा। इसकी जो हालत है वो सही नहीं है। खैर,
चलते चलते ऐसे ही चलते रहा। लेकिन उस टाइम में भी चाहे मैं कितना भी बीमार था, लेकिन मैंने कभी भी हनुमान जी की पूजा आराधना नहीं छोड़ी। मैं उनका दीपक जलाना, उनका नाम लेना, चालीसा पढ़ना, ये सब मैंने जारी रखा। खैर, एक दो दिन के बाद में क्या होता है मेरे साथ में कि मैं रात को सोया हुआ हूं और मैं उसे सपना भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक सपना भी नहीं है। जैसे आदमी अध चेतना नींद में होता है ना, उसको पता भी होता है और सपना भी होता है, वो उस तरीके से मैं था। तो मेरी जो घर के पास में जो चारदीवारी थी, उस चारदीवारी में के पास में एक अलग एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे की छत पे एक बहुत ही सफ़ेद कपड़ों में, बहुत ही सुंदर, और उसके सफ़ेद रंग की उसने वो ओढ़ रखी थी चादर, सफ़ेद ही उसने धोती बांधी हुई थी, और लंबा सा बाल उसके थे सफ़ेद रंग के, जो कि पीछे की तरफ खुले थे, और वो उसके कमर से भी नीचे आ रहे थे बाल। ऐसे रूप में एक मुझे महात्मा टाइप से दिखाई दिए, और उन्होंने मेरी तरफ आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ किया। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ किया, तो मेरे शरीर में, पूरे शरीर में झनझनी चलने लगी, और खैर जब इतना सब कुछ हो गया तो वो एकदम से लोप हो गए। उसके बाद मैं देखता हूं कि मैं सो रहा हूं, लेकिन मेरी नींद खुल गई सोते हुए। मेरे ऊपर से मैं चादर ओढ़ के सोता हूं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। अगर मैं मुंह ना ढकूं तो मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने जैसे चादर ओढ़ के मैं पूरी तरीके से ढाप के सोया हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चादर के ऊपर से कोई चीज़ उतर करके जा रही है, और उस चीज़ को देखने में, क्या समझने में ऐसा लग रहा था, बिल्कुल मुझे पता था कि एक सर्प है, और वो काफ़ी मोटा भी है, काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि एक लाठी लंबा, इतना बड़ा होगा। वो मेरे ऊपर से उतर रहा था धीरे धीरे, एक तरफ से चढ़ा है वो, और एक तरफ से नीचे उतर रहा है। अब जब वो ऐसा सीन मेरे सामने आया तो मेरी हालत खराब हो गई। अंदर से मैं इतना बुरी तरीके से डर गया। खैर मैंने कुछ नहीं किया, ना कुछ अपने हाथ चलाए, ना कुछ, मैं चुपचाप लेटा रहा बस, कि जो होगा वो देखा जाएगा। फायदा इसी में है कि चुपचाप लेटा रहूं। खैर मैं चुपचाप लेटा रहा। अब देखता क्या हूं कि 2-4 दिन बाद मेरी हालत जो थी वो सुधरने लगी, धीरे 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 मैं ठीक हो गया। अब वहाँ से क्या हुआ कि वो मुझे ना, हमारे यहाँ पर मंदिर है, एक गांव में शिव मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ पर जो ब्रह्मदेव समाधि में समाये हुए थे, वो ब्रह्मचारी जी थे, उनकी समाधि भी है वहाँ पर, और वो समाये हुए थे वहाँ पर। तो वो नाग के रूप में ही हैं उस सरोवर के अंदर, जब वो बहुत तगड़े मोटे नाग के रूप में है वहाँ पर। वो जिन्होंने भी देखा है, खैर एक बार तो मैंने भी देखा है। तो वहाँ पर मंदिर में महाराज जी थे, और हनुमान जी की मूर्ति थी, वो रोज पूजा अर्चना होती थी वहाँ पर। खैर वहाँ पर धीरे धीरे जाने लगे, और फिर एक भजन गाने का एक शौक लग गया कि भजन गाना, धीरे धीरे लगा शौक। एक दूसरे को देख करके ऐसे ही गाते रहे। अब कोई गुरु तो था नहीं उसका, कि भाई गाने बजाने का कोई गुरु हो, कोई नहीं था। लेकिन फिर भी गुरु तो उन्हीं को कहा जा सकता है जिनको देख करके और आप कर रहे हो, तो वो भी आपके गुरु ही हैं, क्योंकि आपने देखा तो है ही, तो गुरु तो वो भी हो गए। अब धीरे धीरे कुछ गाना बजाना सीख गए। तो हम लोग 2-3 लोग थे, मतलब आपस के ही थे लड़के,
तो हमने क्या निश्चय किया, उनमें से एक बोला कि भाई ऐसा करते हैं, उन भगत जी के पास चलते हैं और उनके वहाँ पर संडे के दिन भजन वगैरह गाए जाते हैं, तो हम भी वहाँ गा करके आते हैं। अब मैंने तो सोचा कि मैंने कहा वही भगत है ये तो, जिसको ये बोल रहे हैं, जहाँ मैं गया था। खैर मैंने भी कमर कस ली, बोला मैं ठीक है भाई चलो चलते हैं। अब हमने क्या किया, हम बस में बैठ करके और पहुंच गए। देखो शौक की बात है, कितना बड़ा शौक था। जब वहां पहुंच गए तो वहां जाकर के, अब ये करीब करीब 2 या 4 साल बाद की बात है। अब वो तो भूल गया ना, भगत जी तो भूल गया वो हमें कि कौन थे, या यही था वो लड़का या कौन था। अब वहां पर हम जो है गाने लगे, बजाने वाले उन्हीं के थे, एक दो लड़का। खैर एक दो भजन हमने गाया। तो कहते हैं ना, गाने वालों में एक सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि वो भगत जी भी गाता था। कमी क्या होती है कि वो एक दूसरे को देख करके खुश नहीं होते कि इसने मुझसे ज़्यादा अच्छा क्यों गा दिया, वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। अब भगत जी ने क्या किया, उसने खड़े होकर के और हमसे पूछा, हम 3 लोग थे, हमसे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। अब भाई तीनों में से गुरु किसी का नहीं था। अब हमको इतना पता नहीं था कि भाई उसको जिसको देखा है वही हमारा गुरु है। हमने तो सीधे स्वभाव में कह दिया जी हमारे तो गुरु कोई भी नहीं है। अब उसने तो हमें भाई लताड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको कहीं दूसरी जगह मौका नहीं मिला ना। वहां पर हमने देखा कि इसके अंदर कितना अहंकार है और कितना मतलब इसके अंदर द्वेषपूर्ण है भरा हुआ, कि मतलब ये दूसरे की अच्छाई अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर हमने क्या काम किया, जब उसने हमें लताड़ना शुरू कर दिया तो हमने वहां से उठे। अब मुझे तो गुस्सा आ गया अंदर से, पूरी तरीके से भुन गया मैं। जब उसने हमसे ऐसा कहा, सभी से, 3 लोग थे हम, तीनों से बोला, लेकिन कहा तो तीनों से ही ना, एक से कह दिया तो तीनों से ही कह दिया। अब अंदर से पूरी तरीके से गुस्सा आ गया। उठ करके सामने उसी के प्रांगण तो उसी का था, सामने शिव मंदिर था और वहाँ शिव मंदिर के सामने जा कर के हम लोग बैठ गए। उसके जो प्रांगण था, एक चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे पर पैर लटका करके बैठ गए चुपचाप जा करके। अब वो भगत गाने लगा और उसकी मंडली जो थी वो भी गाने लगी। अब होता क्या है, हमने तो सीधा सीधा कह दिया, जो वहाँ भगवान शिव भोले भंडारी बैठे हुए थे, हनुमान जी महाराज थे, 11वें रुद्र उन्हीं के हैं वो। मैंने कहा आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन बेइज्जती इसने हमारी की है। बस इतना कहा और चुपचाप अंदर से बैठ गए, चुपचाप अपना समूह लेकर के बैठ गए। सच बात तो ये है। खैर अब उस भगत की क्या हुआ कि उसको, उसके शरीर पर देवता नहीं आए। उसको बहुत देर हो गई, 1 घंटा उसने भजन कीर्तन किया, उन्होंने जम करके किया, लेकिन उसके शरीर पर देवता ही नहीं आए। अब वो खड़ा परेशान हो गया। लोग उससे पूछने के लिए बैठे हैं, पब्लिक उससे पूछने के लिए बैठी है, बाबा के पास में संकट कटवाने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहां देवता ही नहीं आ रहे हैं। अब देवता नहीं आ रहे हैं तो क्या बताए। खैर वो बार बार हमारी तरफ देख रहा था और उसने फिर लास्ट में क्या किया, उसने हमें पकड़ करके, हमें मतलब हाथ से इशारा करके बुलाया कि इधर आओ तीनों। मैंने कहा हाँ बाबा। बोले यहां बैठो। अपने पास बोला कि यहां बैठो और बोला कि भजन गा। मैंने कहा भजन? हाँ भजन गाओ तुम। अब हमने भजन गाना शुरू कर दिया, तो हनुमान जी का भजन हमने बोलना शुरू किया। जैसे ही हनुमान जी का भजन बोलना शुरू किया तो उसके ऊपर देवता आना शुरू हो गया और फिर वो जम करके देवता खेला उसके ऊपर, और उसने सब लोगों को बताया। तो
यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है ये पूर्ण रूप से एक एक इसका कथन सत्य है, क्योंकि अब देवता उसके क्यों बंधे ये भी मुझे पता था, क्योंकि हम लोग सच्चे मन से थे, हम बिल्कुल सच्चे दिल से उसके पास गए थे, लेकिन उसने हमारा अपमान किया। और कहते ना कि अहंकार और किसी दूसरे का अपमान करना ये भगवान का भोजन है। भगवान उनको खा जाता है, अहंकार को भगवान खा जाता है, बाकी नहीं छोड़ता है बिल्कुल भी। अगर किसी व्यक्ति को अहंकार है तो उसे चपत जरूर लगेगी, उसके अहंकार को भगवान तोड़ता है। और उसका अहंकार वहीं पर टूट गया जब उसकी सारी सिद्धियां बंद हो गई। अब वो चाहे किसी भी कारण से हुई हो, पता हमको भी नहीं था कि कैसे हुई उसकी सिद्धियां बंद, लेकिन हाँ इतना जरूर अनुमान लग गया था उस वक्त में भी कि इसकी जो शक्तियां बंद हुई हैं ये हमारे ही कारण बंद हुई हैं, क्योंकि इसने हमारा अपमान किया है। इसलिए जो देव हैं, जो हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने इसकी सारी शक्तियों को बांध दिया है कि तूने हमारे एक सच्चे भक्तों का अपमान किया है, इसका दंड अभी मिलेगा। तो हनुमान जी ने वहां पर पूरी तरीके से सारी शक्तियों को बांध दिया। अब बांध कैसे दिया? क्योंकि उनके ऊपर जो खेलता था, वास्तविकता क्या थी वो हमें बाद में पता लगा। उनके ऊपर पीपल का एक ब्रह्म था, जिसको आप ब्रह्मदेव भी बोल सकते हैं, लेकिन है वो प्रेत ही। ब्रह्म जो था वो उसके ऊपर था। उसने पीपल के पेड़ पर उसके पीपल के पेड़ के नीचे 41 दिन या 40 दिन उसने तपस्या की थी, तब वो शक्ति उसको प्राप्त हुई थी वहां पर। खैर और भी थी उसके पास शक्तियां, लेकिन अब हनुमान जी की शक्ति के सामने तो नहीं चल सकती ना कुछ भी। जहां वो खड़े हो जाएंगे वहां पर तो कुछ नजर ही नहीं आएगा दूसरा, वहां तो दूर दूर तक मैदान साफ नजर आएगा, सिर्फ हनुमान जी के अलावा कोई तीसरा नजर नहीं आएगा वहां। तो उनकी जो सारी शक्तियां थी वो इस प्रकार से बंध गई थी। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने हमें ही बुला लिया और उसके बाद फिर भजन गाने के लिए बोल दिया, तो वो अपमान कहाँ रह गया? वो तो उनका अहंकार खत्म हो गया ना फिर, कि देखो तुमने इनको बिना गुरु का बताया या और इनका अपमान किया, लेकिन अब तुम खुद बुला करके और इन्हीं का हाथ पकड़ करके उठा करके बोल रहे हो कि भजन गाओ तुम लोग, तो कहाँ अपमान रह गया? हमारा अपमान तो नहीं हुआ, फिर अपमान तो स्वयं भगत का हुआ फिर। तो देखो हनुमान जी ने किस प्रकार से विद्या को मोड़ करके और क्या उसके सामने तस्वीर ला करके खड़ी कर दी कि थूक करके चटवा दिया। खैर ये एक मेरा छोटा सा अनुभव है अपने जीवन का। अनुभव तो मेरे पास पता नहीं कितने कितने हैं, बहुत हैं। जीवन ही मेरा सब कुछ इसमें निकल गया। हालांकि देखिए पढ़ाई भी की है, ऐसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाया भी है, वो भी है, लेकिन फिर भी इनके तरफ भी मेरा रुझान था। खैर मेरे जो गुरुदेव हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, ये तो मुझे बहुत बाद में, मैं गुरुदेव से मेरा दीक्षा हुआ है, लेकिन सच्चाई जो है मुझे आज मालूम पड़ रहा है, सच्चाई यही है कि गुरुदेव की नज़र मेरे ऊपर थी। जब से मैंने जन्म लिया तब से गुरुदेव को पता था कि मैं कहाँ हूँ और क्या इसके साथ होना है, सब गुरुदेव की नज़र में था। ये मुझे स्वयं पता लग चुका है। खैर पता लगने के लिए तो मुझे बहुत कुछ पता है अपने बारे में, तो बहुत कुछ पता नहीं, जन्मों जन्मों के बारे में भी शायद हो सकता है कि मुझे पता हो, लेकिन मैं उसको शायद ही बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे भी ऑर्डर नहीं है कुछ भी कहने का या बकने का, कुछ ऑर्डर नहीं है अभी, तो इसलिए मैं उन सबको गोपनीय रखा है मैंने। अब क्योंकि इस चीज़ का मुझे पता लग गया था कि गुरुदेव की नज़र मेरे ऊपर थी और हनुमान साधना की तरफ जो मुझे लगाया गया था
वो भी गुरुदेव का ही कारण था, वो भी गुरुदेव की ही इच्छा थी। इसीलिए मैं उस लाइन की तरफ गया कि हनुमान साधना, क्योंकि हनुमान साधना ही एक ऐसी साधना है जो आपको हर किसी तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस कुछ भी हो सब कुछ से आपको बचा सकती है। एक हनुमान साधना ही ऐसी है। खैर, वीडियो तो मेरे विचार से काफ़ी लंबी हो गई होगी। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।